क्या कहेंगे आज शपथ ली है भव्य ने? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात भी है कि इतना दुनिया का सबसे शिक्षित लड़का आज हरियाणा विधानसभा के अंदर पहुंचा है। और दूसरा कि भाई मेरे लिए इमोशनल मोमेंट भी है कि इसी प्रकार 1998 में चौधरी भजन लाल जी मुझे उपचुनाव जिताकर वोट दिलाने लाए थे, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। तो अब सेवा करेंगे बीजेपी की आप। कुलदीप का अगला कदम क्या होगा बीजेपी के लिए? देखिए, अगला कदम मैं जहां मेरा वोट बैंक है हरियाणा और राजस्थान में, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आदमपुर हल्के का विकास के बाद अगर कोई रहेगी तो उस वोट बैंक को हरियाणा राजस्थान में बीजेपी में कन्वर्ट करने के लिए मैं गांव घर घर जाऊंगा। कांग्रेस ने एक बड़ा चैलेंज दिया और कहीं ना कहीं इज्जत का प्रश्न बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या ये हार कांग्रेस से ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा की है। बाप बेटे वहीं पड़े रहे दिन रात और उसके बावजूद भी लोगों ने लात मार के उनको वहां से निकाला, तो ये हार थोड़ी भी नैतिकता है तो राजनीति संन्यास लेना चाहिए उनको। भव्य बिश्नोई चुनौती पूरी कर पाएंगे आदमपुर के लोगों की? क्योंकि आदमपुर में काफी समय से आप कह रहे थे काम नहीं हुए, तो भव्य बिश्नोई चुनौती पूरी कर पाएंगे? देखिए, ऐसे काम तो मैंने भी किए थे, लेकिन जो काम बहुत बड़े होते हैं, जो दिखते हैं, वो काम सत्ता में हो सकते हैं। भव्य बिश्नोई करेंगे। भव्य बिश्नोई ऑलरेडी मंत्रियों से मिलना शुरू इसने कर दिया है, और जैसे आचार संहिता खत्म होगी पंचायत चुनाव की, फिर आपको आदमपुर हल्के में चौमुखा विकास दिखेगा। मंत्रियों से मिलना शुरू किया है, मंत्री भी बनने जा रहे हैं भव्य बिश्नोई? उसका जवाब खट्टर साहब दे सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई, जिनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बने हैं आदमपुर से, और उन्होंने शपथ ले ली है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी जहां भी जिम्मेवारी लगाएगी वो हरियाणा में लगाएगी, राजस्थान में लगाएगी, वहीं जाकर के वो काम करने का काम करेंगे। और भव्य भी जो आदमपुर में काम नहीं हो सके हैं वो काम करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद वो और तीव्रता से काम करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। क्या कहेंगे आज शपथ ली है भव्य ने? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात भी है कि इतना दुनिया का सबसे शिक्षित लड़का आज हरियाणा विधानसभा के अंदर पहुंचा है। और दूसरा कि भाई मेरे लिए इमोशनल मोमेंट भी है कि इसी प्रकार 1998 में चौधरी भजन लाल जी मुझे उपचुनाव जिताकर वोट दिलाने लाए थे, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। तो अब सेवा करेंगे बीजेपी की आप। कुलदीप का अगला कदम क्या होगा बीजेपी के लिए? देखिए, अगला कदम मैं जहां मेरा वोट बैंक है हरियाणा और राजस्थान में, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आदमपुर हल्के का विकास के बाद अगर कोई रहेगी तो उस वोट बैंक को हरियाणा राजस्थान में बीजेपी में कन्वर्ट करने के लिए मैं गांव घर घर जाऊंगा। कांग्रेस ने एक बड़ा चैलेंज दिया और कहीं ना कहीं इज्जत का प्रश्न बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या? ये हार कांग्रेस से ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा की है। बाप बेटे वहीं पड़े रहे दिन रात और उसके बावजूद भी लोगों ने लात मार के उनको वहां से निकाला, तो ये हार थोड़ी भी नैतिकता है तो राजनीति संन्यास लेना चाहिए उनको। भव्य बिश्नोई चुनौती पूरी कर पाएंगे आदमपुर के लोगों की? क्योंकि आदमपुर में काफी समय से आप कह रहे थे काम नहीं हुए, तो भव्य बिश्नोई चुनौती पूरी कर पाएंगे? देखिए, ऐसे काम तो मैंने भी किए थे, लेकिन जो काम बहुत बड़े होते हैं, जो दिखते हैं, वो काम सत्ता में हो सकते हैं। भव्य बिश्नोई करेंगे। भव्य बिश्नोई ऑलरेडी मंत्रियों से मिलना शुरू इसने कर दिया है, और जैसे आचार संहिता खत्म होगी पंचायत चुनाव की, फिर आपको आदमपुर हल्के में चौमुखा विकास दिखेगा। मंत्रियों से मिलना शुरू किया है, मंत्री भी बनने जा रहे हैं भव्य बिश्नोई? उसका जवाब खट्टर साहब दे सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई, जिनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बने हैं आदमपुर से, और उन्होंने शपथ ले ली है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी जहां भी जिम्मेवारी लगाएगी वो हरियाणा में लगाएगी, राजस्थान में लगाएगी, वहीं जाकर के वो काम करने का काम करेंगे। और भव्य भी जो आदमपुर में काम नहीं हो सके हैं वो काम करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद वो और तीव्रता से काम करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।